नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल चतुर्विंशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः इंद्रो देवता। अब चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त का प्रारंभ है। का सुष्टुतिः शवसः सुनूम इंद्रम अर्वाचीनम राथस आ ववर्तत ददिर्हि वीरो गृणते वसूनि स गोपतिः निशशिधाम नो जनासः। कौन उत्तम स्तुति बल के लिए प्रसिद्ध और हमारी ओर आने वाले इंद्र को हमें धन देने के लिए प्रवृत्त करेगी। हे मनुष्यों, वीर तथा गौओं अथवा पृथ्वी का पालन करने वाला वह इंद्र कल्याणकारी धनों को स्तुति करने वाले हमें निश्चय से प्रदान करेगा। स वृत्र हत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत इंद्रः सत्यराथाः स यामन्ना मख्वा मट्टयाय ब्रह्मणयते सुष्वये वरिवोत्थात। वह इंद्र वृत्र के समान दुष्ट को मारने वाले संग्राम में सहायता के लिए पुकारने योग्य है। वह प्रशंसनीय है। वह उत्तमता से स्तुति करने पर सत्य धनों को प्रदान करने वाला होता है। वह प्रशंसनीय धनों से युक्त स्तुति करने वाले तथा सुख प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने वाले के लिए श्रेष्ठ धनों को धारण करे। तमिन्द्रो विहयन्ते समीके ऋक्वांसस्तन्वः कृण्वत त्राम मिथो यत् त्यागम उभयासो अगमन नरस्य तोकस्य तन्यस्य सातौ। मनुष्य युद्ध में उसी इंद्र को अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं। तप से तेजस्वी हुए मनुष्य उसे अपने शरीर का रक्षक करते हैं। परस्पर संगठित हो दोनों ओर से त्याग करते हुए पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति करते हैं। क्रतु यन्ति क्षितयो योग उग्रा आशुषाणासो मिथो अर्ण सातौ सम यत् विशो अववृतंत युद्धमा आदित्य नेम इंद्र यन्ते अभीके। वीर और सतत प्रयास करने वाले परस्पर संगठित होकर अन्न व धन की प्राप्ति होने वाले युद्ध में पराक्रम करते हैं अथवा सत्य क्रिया व्यवहारों में उत्तम कर्म करते हैं। तब युद्ध में रत प्रजाएं युद्ध में संगठित होती हैं। युद्ध में अग्रणी इंद्र को सहायता के लिए पुकारते हैं। आदित्य नेम इंद्रियम यजंत आदित्य पक्ति पुरोलाशम रिरिचयात आदित्य सोमो विपप्रिचयात असुषवीन आदित्य जुजोष वृषभम यजथ्यई। इसके अनंतर योद्धागण दिव्य शक्तियों का यजन करते हैं। तदंतर भोजन पकाने वाला उत्तम संस्कार युक्त पुरोलाश को पकाता है। इसके पश्चात सोम यज्ञ करने वाला सत्य आचरण न करने वालों को यज्ञ से दूर करता है। इसके अनंतर यज्ञ के लिए बलिष्ठ को सेवते हैं। कृणोत यस्मै वरिवो य इथेन्द्राय सोमम उशते सुनोति सध्रीचीनेन मनसा विवेनम तमित सखायम कृणुते समत्सु। इस प्रकार जो कामना करने वाले सुख ऐश्वर्य के लिए सोम निचोड़ता है, सत्य आचरण का अनुसरण करता है, इसके लिए वह धनों का दाता संपत्तियों को देता है। वह उत्तम अनुष्ठानों से उत्तम मन से हित करने की इच्छा करता हुआ युद्धों में उसी को मित्र बनाता है। य इंद्राय सुनवत सोमम अध्य पचात पक्तिरुत भृजजाति थानाहा प्रतिमनायो रुचथानि हरियंत तस्मिन् दधत ऋष्णिम सूक्ष्मम इंद्रः। जो सुख ऐश्वर्य के लिए पत्थरों पर सोम को कूट कर निचोड़ता है अर्थात सन्मार्ग पर पुरुषार्थ करता है, पुरोलाश को पकाता है और यवों को भूंजता है अर्थात पुरुषार्थ कर मिले भोगों को संस्कार युक्त क्रियाओं को भोगता है, उसके लिए उत्तम मन वाला धनों का स्वामी स्तोत्रों को सुनता हुआ अति उत्तम बलों को देता है। यदा स्मर्यं व्यचेत रिखावा दीर्घम यदा जिम अभयख्यत अर्यः अचिक्र दद वृष्णम पन्यत यच्छा दुरोण आ निशितम सोमम सुदभिः। जब शत्रुओं का नाश करने वाला यशस्वी अपने युद्ध को विशेषता से जानता है, जब अग्रणी युद्ध को अपने पराक्रम से प्रसिद्ध करता है, तब गृह में उसकी पत्नी ऐश्वर्यों अथवा औषधियों के समूह को
उत्पन्न करने वालों के द्वारा उत्साहित किए गए बलिष्ठ के कृत्यों का वर्णन करती है। भूयसा वस्त्रम अचरत कनीयो अविक्रीतो अकानिशम पुनर्यन स भूयसा कनीयो न अरिरेचित दीना दक्षा वि दुहंती प्रवाणम। जो बहुत सा धन देकर प्राप्त की गई अल्प वस्तु विक्रय नहीं हो सकी, न बेची जा सकी, बहुत धन देने पर भी उस वस्तु से मुक्त न हो सके, कोई लेने वाला न मिला, क्षीण व चतुर्जन जो कुछ भी बोलते हैं उसी को पूरित करते हैं, उसी का दोहन करते हैं। मनुष्य अपनी आत्मज्ञान रूपी अनमोल अपार धन को छोड़कर पूर्णतः सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाता है, पर जब उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाता, चित्त अशांत रहता है, तब उनके भाव में आत्म सुख पाना चाहता है, जो नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ भी कोई भी मनुष्य वाणी अथवा कर्म से करते हैं, क्षीण हो अथवा चतुर, उन्हें उनका ही फल मिलता है। क इमं दशभिः ममेन्द्रं कृणाति धेनुभिः यदा वृत्राणि जघनन्द थैनम में पुनर्ददत्। कौन 10 दुहने वाली गौओं के सदृश मेरे इस सुख ऐश्वर्य का क्रय करता है, खरीदता है, जब जो वृत्र को मार देता है अथवा धनों को प्राप्त कर लेता है, तदंतर वह इसको मेरे लिए पुनः दे देता है। कौन 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा और 5 कामेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, प्रजनन व विसर्जन अंग इनसे मेरे इस सुख ऐश्वर्य को मोल लेता है, जो इन इंद्रियों से उत्तमता से नियम से कार्य करता है, सन्मार्ग का अनुसरण कर इंद्रियों को वश में रखता है, वही इन इंद्रियों का संचालन करने वाले, सुख कराने वाले प्राण ध्यान को पाता है, परमात्मा में आश्रय करता है, दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश कर जब इस अनमोल धन को प्राप्त कर लेता है, उसके पश्चात ईश्वर से मिले जीवन को तथा किए गए उत्तम कृत्यों को उसी के लिए अर्पण कर देता है। नुष्टूत इंद्र नु गृणान इशम जरित्रे नद्यो न पीपेः अकारी ते हरिवो ब्रह्म नव्यम धिया सयाम रथ्यः स दासाः। हे ऐश्वर्यों के दाता, स्तुतय तथा प्रशंसित हुए आप, स्तुति करने वाले को अन्न से उसी प्रकार तृप्त कर दो जिस प्रकार नदियाँ जल से तृप्त होती हैं। हे अश्वों से युक्त, मैं अपनी बुद्धि से नवीन स्तोत्रों की रचना करता हूँ, हम रथों से एवं सेवकों से युक्त हों। यह चतुर्थ मंडल में 24वां सूक्त समाप्त हुआ।